आगे बढ़ते हुए बात अब तीसरी लड़ाई की करते हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 19 सीटों पर कल वोट पड़ने जा रहे हैं। 9 लोकसभा सीटें जिस पर मंगलवार को वोटिंग हुई है, तो एमपी की 9 सीटें और ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। मुरैना, जहां कड़ी टक्कर, इधर भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, इसके अलावा मध्य की भोपाल, बैतूल सीट पर वोट पड़ने हैं। राजगढ़ सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है, तो एमपी के तीसरे चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर कल अंतिम चरण का मतदान हो जाएगा, यानी कि इसी के साथ 11 सीटों पर चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हो जाएगा। पोलिंग बूथों के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा में कल वोटिंग होगी। कोरबा, जांजगीर चांपा, इसके साथ ही रायगढ़ सीट भी इसमें शामिल है। तो छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर कल वोट पड़ने हैं। मध्य प्रदेश की सीटें भी आपको 9 सीटों का जिक्र कर दिया। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है तीसरे चरण का ये रण। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी तीसरे चरण के लिए 7 सीटों पर वोट पड़ने हैं। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में, 6 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में चुनाव संपन्न हुए। तीसरे चरण के लिए 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें शामिल हैं, मध्य की 3 सीटें, मालवा की 1, राजगढ़ सीट इसमें शामिल है और बुंदेलखंड की सागर सीट पर भी कल वोट पड़ने हैं। तो आज मतदान दलों की तैयारियां, पोलिंग बूथों के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। मतदान सामग्री उन्हें वितरित की जा रही है और तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। तीसरे चरण का कल रण 2024 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और इन 9 लोकसभा सीटों की बात करें तो इसमें गुना सीट, मुरैना सीट, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, ये तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं। 9 सीटों में से आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी का गढ़ है और ये सारी सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने ही जीती थी। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कांग्रेस के लिए 2024 की ये लड़ाई। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, मतदान दलों को यहां से रवाना किया जा रहा है, उन्हें मतदान सामग्री वितरित की गई है। 7 मई को होने वाले मतदान के लिए आज सामग्री दल रवाना हो रहा है और खुद कलेक्टर मैडम हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश। सर, किस तरह की व्यवस्था है और जो मतदान दल हो रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं दी? देखिए, आज हमारे दल यहाँ से निकलना है, अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुँचेंगे। तो सभी लोग आ चुके हैं और इनको सामग्री दिया जा रहा है। ईवीएम और वीवीपैट भी ये लोग अपना ले रहे हैं। इसके बाद में अपने बसेस से अपने अपने पुलिस बल के साथ में ये लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे। गर्मी का समय है तो पर्याप्त मात्रा में कूलर्स लगाए हैं। पीछे आप जैसे देख रहे हैं, हमने मिस्ट फॉगिंग भी करवाई है जिससे कंफर्टेबल रहे बैठना। मेडिकल के किट तो हैं ही, साथ में एक 2 बेडेड आईसीयू भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है टेम्पररी, इफ एट ऑल किसी इमरजेंसी की आवश्यकता लगती है तो। साथ में इन लोग को एक वेलकम किट इस बार दिया है, उसमें कुछ बेसिक्स बिस्किट्स, नमकीन, साबुन, शैम्पू के पाउच, महिलाओं के बैग्स में सैनिटरी पैड्स, तो ये सब चीज़ें भी साथ में दी। मैम, जिस तरह से हमने देखा कि पहले और दूसरी चरण में मतदान कहीं ना कहीं कम देखा गया, महिलाएं भी घर से नहीं निकली थी, यही वजह कि कम मतदान, लेकिन इस बार आपकी तरफ से बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं, तो क्या लग रहा है इसमें? देखिए, इलेक्शन कमीशन की ये मंशा है कि अधिक से अधिक मतदान हो और उसी के तरतम्य में हमने स्वीप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करी और एक्टिविटीज़ भी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटीज़ ना करके हमने प्रयास किया समाज के सभी लोगों को जोड़ने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलना चाहिए। कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं पूरी चुनाव कराना है? 1680 मतदान केंद्र हैं जो ग्वालियर जिले के अंदर हैं और इसमें 100 के करीब हमारे मॉडल बूथ्स हैं। 75 ऐसे बूथ हैं जो पूरी महिला की टीम के द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सभी बूथ्स पर हमने जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है उसकी व्यवस्था करी है और फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी इस प्रकार से की गई है कि कहीं पर भी कोई इशू ना क्रिएट हो पाए। सेक्टर मोबाइल्स पूरी समय मूवमेंट में रहेंगे और हमारी टीम को अगर कहीं भी किसी तत्कालिक व्यवस्था में पहुंचना होता है तो 10 से 12 मिनट के रिस्पांस टाइम में हमारी टीम्स वहां पहुंचेंगी। मैम, चंबल का जो चुनाव होता है काफ़ी चुनौतीपूर्ण चंबल चुनाव हमेशा देखते हैं, इस बार कितना तैयार हैं आप, कितनी तैयार हैं? हम 101% तैयार हैं। तो बिल्कुल ये रुचिका चौहान कलेक्टर मैडम है, जिनका साफ तौर पर कहना है चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और जो मतदान दल है उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही है और चुनाव को लेकर, मतदान कराने को लेकर और उसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ मतदान दल ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।